बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने इंद्रधनुष के चैनल में आपको ज्योतिष खंड में इसके पहले सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में जानकारी दी थी, उसके महत्व के बारे में बताया था। आज हम उसी कड़ी में अगले ग्रह मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, उसके महत्व को जानेंगे। लेकिन इस चर्चा के पूर्व मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ग्रहों के बारे में दोनों ग्रहों के बारे में बताने के बाद मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आज यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से आप लोगों से कहता आया हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक ज़रूर कर दें, ताकि उससे मेरे उत्साह में वृद्धि हो। मेरा उत्साह हो कि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे का बनाने का और उत्साहित मन से काम करूँगा। लेकिन मेरे को उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़े बुझे मन से इसको बनाने के लिए तैयार हुआ। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको मेरे ये ज्योतिष से संबंधित वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करने में संकोच ना करें, उसको कमेंट करें। यदि आपको उससे संबंधित कोई जानकारी और चाहिए तो मैं उसे देने के लिए तैयार रहूँगा, और अपने मित्रगणों को उसको शेयर भी अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए हम आज शुरू करें मंगल ग्रह। जैसा कि सूर्य राजा और चंद्र को रानी बताया गया, तो मंगल ग्रह को सेनापति माना जाता है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। पृथ्वी का पिता सूर्य और माता चंद्र मानी गई। तो उस हिसाब से मंगल में सूर्य और चंद्र दोनों के गुण सम्मिलित पाए जाते हैं। अब इसके साथ साथ पहले आपको ये बता दूं कि मंगल जो है 12 राशियों में से मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, और यह अन्य सभी ग्रहों के समान, जैसे सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को सीधी दृष्टि से देखते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसी तरह मंगल भी जहाँ वह बैठता है वहाँ से सीधी दृष्टि 7वें भाव पर रखता है। किंतु इसके साथ साथ वह 4थे भाव पर और 8वें भाव को भी देखता है, यानी उसकी 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो जैसे मान लीजिए लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो वह वहाँ से 4थे भाव को भी देखेगा, 7वें भाव को भी देखेगा और 8वें भाव को भी देखेगा, यानी इन तीनों भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ। अब आइए हम मंगल के कुछ स्वरूप को जानें। मंगल एक क्रूर ग्रह माना जाता है। शुभ अशुभ को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि कई जगहों पर मंगल शुभता भी देता है, कई जगह पर मनुष्य को लाभ भी देता है, किंतु अशुभता भी देता है। किंतु यह एक क्रूर ग्रह होता है। इसमें शुभता में भी एक क्रूरता छुपी होती है। अब इसको देखें कि इसके देवता कौन है। मंगल ग्रह के देवता, मंगल ग्रह के देवता है स्कंद। स्कंद यानी आप समझ सकते हैं कार्तिकेय, शंकर जी के पुत्र, गणेश जी के भाई कार्तिकेय। ये क्षत्रिय वर्ण का माना जाता है। इसका आकार चतुष्कोण है। चतुष्कोण है इसका आकार। स्वभाव इसका उग्र है, उग्र स्वभाव का होता है।
जैसे कि चंद्रमा शांत है, सूर्य में तेजी है, तीव्रता है, यह भी मंगल भी उग्र स्वभाव का है। इसका स्थान माना जाता है पर्वत और वन। पर्वत और वन इसके स्थान माने जाते हैं। तो जैसे प्रश्न कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको स्थान निश्चित करना हो और वहाँ पर यदि मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो तो आप ये बता सकते हैं कि पर्वत या वन। अब देखें तो ये दिशा जो इसकी है वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जैसे कहीं आपको आवश्यकता पड़ी और वहाँ मंगल का प्रभाव है तो आप ये बता सकते हैं कि दक्षिण दिशा। मान लीजिए विवाह के संबंध में बात करनी हो तो बता सकते हैं कि आप दक्षिण दिशा में इसका विवाह होने की संभावना है। अब इसकी अवस्था वय अवस्था मानी गई है तरुण अवस्था। तरुण अवस्था में ही मंगल अधिक प्रभावशाली पाया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो वर्ण है यानी रंग इसका है रक्त गौर यानी लाल गोरा तो होता है लेकिन वो लालिमा युक्त गोरा। इसका जो कद है वो मध्यम भी पाया जाता है और ऊंचा भी पाया जाता है। अब इसके साथ साथ हम इसको देखें कि इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व माना जाता है। ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये मध्याह्न बली होता है। मध्याह्न में यानी दोपहर में यह बलवान होता है मंगल। ये पित्त प्रकृति का माना जाता है। वात पित्त का आपने सुना होगा आयुर्वेद में, तो ये पित्त प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। और शरीर में जैसे कि चंद्रमा है वह रक्त के बारे में बताता है, रुधिर के बारे में कहता है, तो ये अस्थि मज्जा और मांसपेशी इसमें मंगल का प्रभाव माना जाता है, अस्थि मज्जा और मांसपेशियों पर। इसके साथ साथ अब हम इसके देखें कि मंगल प्रधान व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो इनकी कमर पतली होती है, लाल गोरा रंग होता है, चमकते घुंघराले बाल होते हैं, नेत्र इनके लाल होते हैं और थोड़ी सी तीक्ष्णता लिए हुए होते हैं, भेदक दृष्टि रखते हैं। ये उदार प्रकृति के होते हैं लेकिन अस्थिर होते हैं। इनके शरीर पर आघात या चोट के निशान आपको अक्सर मिल सकते हैं। अगर जैसे आप देखें कि किसी कुंडली में मंगल लग्न में है तो आप ये मान के चलिए कि उसको सिर पर अवश्य चोट का निशान होगा। एक बार एक बच्चे के जन्म के कुछ ही क्षण पूर्व उसने प्रश्न किया था और मैंने उसकी कुंडली बनाया था, तो कुछ ही समय पहले तो उसमें मंगल मुझको लग्न में दिखा। तो मैंने उसको ये कहा कि इसको सिर की चोट लगेगी और सिर में चोट लगेगी, इसको सिर की चोट से इसको बचाना होगा। तो जब वो बच्चा हुआ तो उसके पिता ने मुझको बताया कि डिलीवरी के समय उसके सिर पे फोर्सेप भी लग गई थी। हल्का सा उसको उसमें निशान दिखा फोर्सेप लगने के कारण। तो मंगल जो है वो चोट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के व्यक्ति अनुशासित होते हैं, वीर होते हैं, साहसी होते हैं, इनमें शूरता बहुत होती है, बोल्ड होते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं किसी से। कैसी भी स्थिति हो यदि इसका मंगल बलवान है तो ऐसा व्यक्ति वीर, साहसी और निडर होता है। लेकिन साथ ही साथ क्रोधी होते हैं, जल्दी उनको क्रोध आ जाता है।
और तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी इनमें 3 गुण होते हैं ना, आपने सुना होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मंगल जो है तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। ये मोटे नहीं होते, लेकिन इनकी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। इनकी दृष्टि के बारे में आपको मैंने बताया ही है कि इनकी दृष्टि जो होती है वो बड़ी भेदक और तीक्ष्ण होती है। अगर मंगल पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर अर्थात लग्न की ओर, आप समझिए कि जैसे लग्न ऊपर होती है और सप्तम भाव नीचे होता है, 7वां भाव, तो 7वें भाव को माना जाता है पश्चिम और ऊपरी भाव को माना जाता है पूर्व। तो यदि पूर्व दिशा में हो तो वो व्यक्ति जो है गौरवर्ण, पराक्रमी, ऊंचा, शरीर पर केश अधिक दिखेंगे। और पश्चिम में है तो गहरा लाल वर्ण होगा, कद जो होगा उसका कम होगा, नाटा होगा, शरीर पर केश नहीं होंगे, मस्तिष्क जो है मस्तक ये छोटा होगा और शरीर चिकना होता है, लेकिन स्वभाव रूखा होता है। अब आपको मैं बताऊं इसके साथ साथ मंगल प्रधान व्यक्तियों के बारे में। यदि मंगल अच्छा है तो ये व्यक्ति, मंगल प्रधान व्यक्ति आपको आयु से कम उम्र के नज़र आते हैं। जैसे यदि वो 40 वर्ष का भी होगा तो वो आपको 25 वर्ष के जैसा दिखेगा। ये उनकी एक विशेषता होती है। इनके साथ साथ ये आत्मविश्वासी होते हैं, अपने आप को संकट में डालने में भी हिचकिचाते नहीं, इस तरह के इनका स्वभाव होता है, लेकिन अपनी ही प्रशंसा करने वाले। और यदि मंगल दूषित हुआ तो ये बहुत बकबक करने वाला और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझने वाला, अपने ही तारीफ करना, लेकिन व्यवहार में व्यवस्थित होता है। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू, हिंसक भी होता है। अब यदि आपको इस पर एक और बताऊं कि मंगल यदि किसी की कुंडली में पावरफुल है तो हिंसात्मक स्वभाव उसमें पाने की पूरी संभावना होती है। और यदि 6वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी बनकर अगर मंगल है, जैसे मान लीजिए 6वें भाव में मेष राशि है, तो 6वें भाव का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। या वृश्चिक राशि है और 11वें भाव का स्वामी भी अगर इसी तरह है तो 6वें या 11वें भाव का स्वामी अगर है मंगल, और यदि उसको केतु का साथ मिल गया, केतु का साथ मिल गया और चंद्रमा पर भी मंगल का, चंद्रमा पर और चतुर्थ भाव पर मंगल का प्रभाव हुआ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता है और ये हत्या तक कर सकता है। इसके साथ साथ यदि लग्न और लग्नेश पर, अष्टम और अष्टमेश पर, द्वितीयेश यानी दूसरे भाव के स्वामी पर यदि मंगल और केतु का प्रभाव है तो ये जातक की हत्या को भी इंगित करता है कि ऐसे जातक की हत्या हो सकती है। इसके साथ साथ मंगल अग्नि का भी कारक है, अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। चोट को तो मैंने आपको बताया था कि चोट करता है, तो अग्नि का भी ये रिप्रेजेंट मंगल से ही आप कर सकते हैं। अब इसको देखिए कि ये जो मंगल है, ऐसा कहा जाता है कि कर्क राशि में नीच माना जाता है और मकर राशि में इसको उच्च माना जाता है। इसके साथ साथ चौथे भाव में मंगल कुछ न कुछ इसको नीचता दिखती है। जैसे यदि वो 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करता है
यानी वहाँ बलवान होता है, दिग्बल प्राप्त होता है। तो चौथे भाव में उसका विपरीत होगा, वहाँ वो बलहीन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि चंद्रमा और जलीय तत्व है कुछ ही राशि है और चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो छाती के रोग, दमा आदि इस प्रकार की बातें उसके साथ हो सकती हैं। और आपको इसी तरह बताया कि इसको पित्त से संबंधित है, तो पित्त संबंधी रोग, रक्त मज्जा संबंधित रोग, इस प्रकार के रोगों की संभावना होती है। इसके साथ साथ यदि अष्टम भाव पर दूषित प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, मंगल भी दूषित है और वहाँ पे जलीय तत्वों का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को हाइड्रोसेल की भी बीमारी की संभावना दिखती है। तो इन बीमारियों को भी वो रिप्रेजेंट करता है। गिरना, बार बार गिरना, ज्वर आना, बुखार आना, चोट लगना, जलना, ये सारी चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करता है। ये क्षत्रिय वर्ण का माना जाता है। और इसके साथ साथ अब हम देखें कि ये मंगल प्रधान व्यक्ति अधिकतर आपको कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आप ये समझ लीजिए कि सैनिक, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर कौन से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें मंगल प्रधान व्यक्ति आपको दिखेंगे। तो पीडब्ल्यूडी में और फायर ब्रिगेड में, इसमें भी आपको मंगल प्रधान व्यक्ति मिल जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में साहस की आवश्यकता होती है। ओवरसियर, जंगल विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कृषि विद्यालय, तंत्र विद्या और पहलवानी, जो पहलवान होते हैं उनका भी मंगल स्ट्रांग होता है। तंत्र विद्या में भी मंगल एक कारक के रूप में उसको माना जाता है। लेकिन ये तंत्र विद्या आप उस तांत्रिक विद्या को मत मानिए, ये इंजीनियरिंग से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं। शराब भट्टी डिस्टिलरीज में जो काम करते हैं उनके उस कुंडली में भी आपको मंगल प्रधानता दिखेगी। अब देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये मंगल प्रधान माने गए हैं। और अपने राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, ये सारे मंगल से प्रभावित माने जाते हैं, और राजस्थान भी। इसके साथ साथ मंगल प्रधान व्यक्ति जो होता है उसमें उत्साह खूब होता है। वो कोई भी काम पड़े पूरे उत्साह के साथ करता है। उसमें कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं होती कि इसका क्या फल निकलेगा, नहीं निकलेगा। वो पूरे उत्साह के साथ भिड़कर काम करने वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है। तो मंगल एक, यदि मंगल से आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा साहस की कमी हो जाती है, साहस नहीं दिखता उसमें। अब एक इसके बारे में बात करें, यदि मंगल आपका दूषित हो रहा हो, यदि मंगल आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसे में हम क्या उपाय करें। आपको एक बात बताऊं कि इसका जो धान्य है, धान्य मतलब खाद्यान्न से मतलब है, वो है मसूर दाल। तो यदि मंगल आपका किसी प्रकार से दूषित हो रहा है तो मसूर दाल का दान करिए आप। इसके साथ साथ लाल वस्त्रों का दान कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, कार्तिकेय भगवान की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इसका अवश्य पाठ करें यदि मंगल आपको दूषित हो रहा हो तो। इसके साथ साथ यदि मंगल आपको कुछ कष्टकारी है तो उसके लिए आप रेवड़ी
या बतासा लेकर इसको नदी में बहाइए, तो भी आपके मंगल को शांति प्रदान होगी, आपका मंगल शांत होगा। या तंदूर में मीठी रोटी बनवाकर लगाकर आप उसको दान कीजिए। तो आज हमने मंगल ग्रह के बारे में ये जानकारी प्राप्त की, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप यदि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह होगा कि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो मैं इस विषय पर और आगे बढ़ूँ। अन्यथा मेरे ये सब वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो कृपया आप लोगों से फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसको लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सुना। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।